एक सेकंड सर, आ रहे हो। हाथ मत करो, हाथ मत करो। सामने सामने देखो। राजन जी हैं? है वो आ रहे हैं, एक सेकंड देर। रेडी रेडी। एक सेकंड सर। हाँ तुम भी आई। आवाज कम कर रही है। चेतन जी के पीछे वो जितने लंबे लोग हैं ना सर वो पीछे खड़े हैं। बिकॉज ऑफ मास्क निकाल दिया था, but this sector everybody has to follow all the protocols of COVID. ठीक है, चाहे वो सैनिटाइजर्स का हो, तो प्लीज कीप योर तो सारी यूनिट का ग्रुप होगा जरूरत है। आगे सारी यूनिट होने जा रही है। यस सर। अगर हम भी फर्स्ट डे कंपनी से हैं, उनकी पोस्ट को हिलाने सरकार सेंटर में हाँ। Your departments to stay there. Without this photograph. Without. Chetan, you can stand anywhere. अभी तो होगा ना, रुकना अभी। 3 cheers for प्रतिज्ञा टू मन की आवाज, प्रतिज्ञा टू हिप आवाज ही नहीं आई, नाश्ता है भाई। और पारस भाई कुछ और एक टास्क देता हूँ, हमारे वाले मैंने फिर करवा के दिया है। बस 13 साल फिर करवा पड़ता है। ठीक है, 13 साल सर्टिफिकेट। Anupama has a symbol of cake which we do. Next time when we meet or interact, think of a good symbol for particular day. ठीक है, so that becomes the symbol of next time थोड़ा सा। ठीक है। यार हिला दे रहे हो। मैं खींचूं शांताराम जी? शांताराम जी का लो। फुल खींच भाई। हो गया ना भाई? Thank you, Okay, Shankar. I think everybody the media coming out here and मैं और डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन की टीम कैसे जुड़ी सीजन 2 से ये थोड़ा 2 मिनट बता दो। एक्चुअली पर्ल जो सीजन 1 से जुड़े हैं, I mean she has been the creator, the showrunner and was integral part, the pillar of season 1. I used to call Pearl every day. I remember every second day and tell her what a brilliant show because brilliant characters. But एक बार इनको हमेशा कहता था कि मैं ऐसा शो प्रोड्यूस नहीं कर सकता because मेरे शोज का फ्लेवर थोड़ा डिफरेंट था, टेक्सचर बहुत डिफरेंट है. Ishta, Anupama and other shows are very different textures. So I used to always say, but I wish one day I would make a show which has these kind of characters, this kind of writing, this kind of presentation, and I'm very big fan of Patricia One. And I think thanks to Pearl that I got this opportunity and director's cut production has always Shahi Production always wanted to be associated with shows जो बहुत दिल से बनते हैं। डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन का जो नाम है वो बोलने रखा था वो जब कंपनी की शुरुआत करी थी, तो that association has always been there by God's grace in DKP and Shahi Production. हम लोग हमेशा बिलीव करते हैं कर्मा एंड डेस्टिनी एंड द फैक्ट दैट समवेयर वी ऑल इंटरलिंक्ड। तो इन्होंने नाम रखा, कौन ने नाम रखा कंपनी का, अच्छे लोग जुड़े, पुराने कंपनी से जाकर बैठे हैं देयर फॉर द लास्ट 14-15 इयर्स एंड आई एम वेरी प्राउड कि आज 2021 में जो पहला लॉन्च है डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन का, वो पहला लॉन्च है मन की आवाज़ प्रतिज्ञा सीजन 2
So thank you to everybody who was associated with that. तो जितनी हमारी डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन की टीम है, सारे हमारे कोर टीम मेंबर्स और सब वांट टू थैंक पीपल फ्रॉम सीजन 1 एंड द एंटायर टीम यूनिट जो शो में अभी हैं, जो नहीं है, कि उन्होंने इतनी मेहनत करी और उसको एक मुकाम दिया, जो ब्रांडिंग बनाया, एंड वी आर वेरी लकी टू बी एसोसिएटेड विद दैट ब्रांड एंड दे आर आल्सो वेरी लकी टू बी एसोसिएटेड विद अस and we have had Yeshita and Anupama. So the onus is a lot now on the Pratigya 2 team also. I'm making leave on now. Okay, so thank you and जो हमारी टीम है, आप सब जानते होंगे कि कंपनी के जो कोर टीम मेंबर्स हैं, अरनजीत जी जो सारा जो मिले भी नहीं, अब जान जाएंगे इनको अगले महीने से, पेंडिंग फॉर 10 ईयर्स की तो जान जाएंगे इनको, जो कंपनी का पूरा फाइनेंस और बिजनेस प्लानिंग जो करते हैं, और आरिफ जो इस कंपनी के पूरी प्रोडक्शन डिजाइनिंग ए टू जेड आप भी समझ जाएंगे, आपने देखा ही होगा, और विवेक ए टू जेड हर चीज़ में इन्वॉल्व, और तो पिन टू पिन में सब चीज़ में इन्वॉल्व. So I always consider that we four are the ones who have, you know, together started this company, like I said, for from company directors का production. और बहुत बहुत talented और creative लोग जुड़े हैं इस कंपनी से from day one. चाहे समीर गांधी जी who has done the entire, मतलब जब मैं डायरेक्टर था तब इतने शोज और कहा था जब कंपनी करूँगा भाई तू पूरा एक संभालना है, एवरी शो को एक नया टेक्सचर हो गया है. So looking forward, Sameer किस नए शो को कैसा नया टेक्सचर देता है, फील देता है, and of course we have Sunil there, चाहे entire operations and everything for the post production, single mindedly एक पहुँचे टाइप पे अच्छी quality technical चाहे Sunil has been from day one. We have Nikhil who has given always the best look and feel and every show, and of course बहुत सारे लोग present अभी नहीं हैं. सोनू हमेशा वो जो करेक्ट कलर आए, करेक्ट ऑडियो जाए, द एंटायर पोस्ट इज हैंडल वेरी वेल. आज हमारे जो एक कंपनी से शुरुआत हम असिस्टेंट लेवल से आज आई थिंक इंडिया के टॉप डायरेक्टर्स में माने जाते हैं, रिप्रेजेंटिंग द एंटायर डायरेक्टर्स टीम ऑफ टीकेपी शाही प्रोडक्शन ऋषि जी हैं, एंड अनुपमा शो डायरेक्टर से आप रिश्ता करते हैं. तो ये हमारी टीम की एक वो होती है कि सब जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ. एवरी शो चाहे वो उस पर डायरेक्टली शूट पे इन्वॉल्व होना हो, दुआओं से, विशेष से, इंटायर फैमिली ऑफ डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन, शाही प्रोडक्शन स्टैंड्स बाय एवरी का शो वी डू. सो दैट सिनर्जी इज ऑलवेज देयर. ऑफ कोर्स कोई पुराने लोग और होंगे, बाकी सब अपनी टीम है, अखिलेश सब लड़के अपने पुराने ही हैं, सब शांताराम जी तो वेटरन. सो नए लोग जो जुड़े, आई जस्ट क्विकली से बिकॉज आई फर्स्ट टॉक अबाउट I want to thank director also Shanti ji who's been, I think, great pillar to this show. And Paul and I always said Paul and Shanti ji when I met them also, आप लोग की जो combination है ना, it's classic, वो magic create करना ना. So I love their synergy and their energy and of course being a captain of the ship is always the captain of the ship. और नीरज जी आए हमारे director साहब जो ये राजे के जाएंगे, उनके साथ उनके डीओपी हैं आकाश हैं, संजय is there. He's never around, never involved in the writing team also, behind the scenes, technically सब कुछ है. और क्या Lakshmi is there, hi Lanchana of course. Yeah, so I think इस शो की एक फाउंडेशन जो रही है हमेशा, which Pearl always being a writer, and for season 2 also Pearl. अच्छा मेरे को बताना भूल गया ये शो आया कैसे मेरे पास. तो पर्ल का फोन आया 4 कुछ हफ्ते पहले, जिसमें क्रिकेट शो का गॉड ग्रेस जो डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन के सौभाग्य में मिला है. पर्ल का फोन आया दैट आई एम राइटिंग एंड आई एम द शो रनर ऑफ अ शो एंड द क्रिएटिव प्रोड्यूसर ऑफ सीजन 2. जो कह रहा था ना आप जुड़ना चाहेंगे इस शो में एज ए प्रोड्यूसर. सो आई सेड व्हाई नॉट. मैंने हर्ड द स्टोरी और ऐसे एक बार स्टोरी भी सुनता हूँ, सो यू नो वी गेट एक्साइटेड एंड realize what the pitch is. Midway through the narration of the script, I told Pearl, I just want to make the show as soon as possible because हमने last show launch किया था अनुपम and रिश्ता कहलाता है, रिश्ते प्यार की जो legacy रही है, but एक नया texture जो created है writing के अंदर, जो performances में आएगा, direction में आएगा, brutality में, post में, music में, हर जगह जो आएगा.
सेट डिजाइनिंग वन मस्ट थैंक अर्चना जी विनोद जी जो उन्होंने घर बनाया है फॉर सचिन फैमिली इज ब्यूटीफुल इट्स लाइक अ होम आई जस्ट फेल्ट कि वो वाइब्रेशन घर वाली है सो आई टोल्ड पर्ल दैट इट्स अ शो एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड थैंकफुल दैट वी पार्ट ऑफ सीजन 2 and I would just like Pearl if you would like to introduce or talk about the actors or they could just speak or you want to say a few words कुछ तो बोलो Yeah, I think you guys from the, I just few words, then you guys can have your one-to-one bites and everything. But if few of us can just say a few things from the, the actors who are there from the season 1 and season 2 के जो नई फैमिली जुड़ी है, चेतन जी जिसको आगे जा रहे हैं। तो I think पहले मुखिया से स्टार्ट करते हैं, अनुपम जी कुछ वर्ड्स बोलें, then taking forward to बस यही दुआ कीजिएगा कि प्रतिज्ञा 2 जिस तरह से प्रतिज्ञा 1 गया है उस तरफ ये भी अपनी हाइट पर पहुँचे और राजा जी का साथ मिलता रहे, हमारे सारे एक्टर का साथ मिलता रहे और एक से एक डायलॉग जो लिखे थे और आप लिखे हैं शांति इनके डायलॉग आते हैं और मेरे मुंह में जम जाते हैं और लोगों के सवाल पे आ जाते हैं कि दाढ़ी पकी है दिमाग नहीं पका है। इस तरह के डायलॉग आएंगे आपके सामने और आप दुआ कीजिएगा कि ये शो दोबारा एक बार फिर अपने बुलंदियों पर पहुँचे और हम राजा जी के साथ काम कर रहे हैं, हमारा सौभाग्य है। कौन ने हमें बुलाया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और मुझे फिर अपनी दूसरी पारी खेलने को मिली, मैं इसके लिए आप सबका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये कहना है राजन जी, मैंने आए अनुपम जी बोल कि सज्जन से मैं डरता हूँ। क्या करता हूँ? अनुपम बोल रहा हूँ कि हाँ, अनुपमा में अगर एक पासिंग शॉट होगा तो मैं आप डर हाँ कमिट कीजिए जी लीजिए। मॉर्निंग एवरीवन, मेरे लिए बहुत ही नॉस्टैल्जिक फीलिंग है क्योंकि आज से 12 साल पहले इसी तरह से most of us we have met and the same star cast. I get very nostalgic. ये शो ये कैरेक्टर मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी I was 18, इस किरदार से मेरा निजी किरदार भी बना है। इस किरदार से प्रतिज्ञा से मैंने इतनी सारी चीज़ें सीखी हैं उसके व्यक्तित्व से कि मेरा खुद का पूजा का व्यक्तित्व भी इन्फ्लुएंस हुआ है एंड उस कैरेक्टर मेरी रगों में दौड़ता है और आज दोबारा इस कैरेक्टर को एक अलग स्टेज पर मुझे प्ले करने का मौका मिल रहा है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आई एम जस्ट एक्सट्रीमली हैप्पी एंड आई रियली होप कि हम सबकी मेहनत फिर से रंग लाएगी एंड आप सबका साथ और ये शो दोबारा उतना ही या उससे भी बड़ा सक्सेस हासिल करेगी। थैंक यू। सीजन 1 से आई गेस सभी फैमिलियर हैं और सीजन 2 में अभी जो चीज़ें ऐड हुई हैं और जितनी भी नई इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो तो मेरे ख्याल से विद द फ्लो सबको पता चलता जाएगा बिकॉज मैं तो बहुत आई रियली लव्ड इट। मुझे जैसे जितना भी पता चला और अभी तक जितना पता है तो बहुत आउटस्टैंडिंग है और एक जो एलिमेंट है जो फ्रेशनेस का एलिमेंट है वो मुझे बहुत अच्छा लगा और काफ़ी कह सकता हूँ सब कुछ सेम होते हुए भी एक नया फ्रेश चेंज है विच इज़ आई थिंक द बेस्ट थिंग। और बाकी जैसा मैंने कहा कि शो का जो फ्लो आपको भी बोलना पड़ेगा। आइए मुझे बड़ा अच्छा लगा। खड़ा हो जाता हूँ आप बोले ये हिस्ट्री मेरी जहाँ से शुरू होती है इन्होंने बटन दबाया था मेरा। ये ZTV में हेड थी, क्रिएटिव हेड थी और मैं पहली बार मुझे पता नहीं था चैनल का चेहरा कैसा होता है तो संयोग से ये देखी तो मुझे लगा बड़ा सुंदर चेहरा होता है और मेरी पहली कहानी इन्होंने सुना, इन्होंने पास किया। फिर 2 हफ्ते बाद में पता चला कि ये इलाहाबाद में है तो मैंने सोचा कि आप चैनल जाऊँगा तो बड़ा थैंक यू बोलूँगा कि मैं भी इलाहाबाद हूँ तो पता चला कि नौकरी छोड़ दी। अचानक 3-4 महीने बाद उनका फोन है ना कि मुझे मिलना है
तो मैं मिला और फिर वहाँ पे इलाहाबाद की बातें शुरू हुई और फिर इन्होंने बोला कि हमें शो बनाना है तो क्यों नहीं इलाहाबाद में बनाएंगे। तो हम लोगों ने तय किया कि लड़की इनकी होगी, लड़का मेरा होगा। और इस तरह से प्रतिक्रिया शुरू कि आपकी लड़की रिक्शे से जा रही है तो मेरा लड़का बाइक से आ रहा है नीचे, मुझे छेड़ेगा उसको, क्या करेंगे। तो ऐसे हमारे एपिसोड हम लोग बहुत इंजॉय करके एपिसोड बनाते थे और हम लोग ऑफिस में बैठ के नहीं डिस्कस करते थे, किसी कॉफी शॉप में कहीं किसी अड्डा हम लोगों में 2-3 के वहाँ बैठ के और इसी तरह की बातें करते थे। और बातें करने के बाद हम लोग तय करते थे तो एपिसोड हो गया, वो रिक्शा वाला कर लेंगे, फिर वो मान में मिल जाएगी तो वो सोचेगा कि नाम क्या है, तो इनको मैं पता था कि एक बार हम नाम पता करने के लिए क्या कर रहे थे, वो तो ठीक है तब मान में जा रही है वहाँ नाम पता करेगा। तो इस तरह से खेलते खेलते प्रतिक्रिया बन गया और बहुत सक्सेस हुआ, जनता ने बहुत प्यार दिया और हमारे इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट मिले कि हमें नहीं लगता है कि हमने सोचा, हमें लगा कि ये पैदा ही हुए थे कृष्णा और प्रतिक्रिया और सचिन, तो हमें इतनी आसानी हुई। तो एक शानदार तरीके से शो चला, फिर बंद हुआ, हम उसको याद करके जी रहे थे, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि फिर से जीवित हो जाए। और मैं राजन जी को मिला करता था, मैं सोचा करता था कि इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं, इतने बड़े बड़े शो बनाते हैं, फिर मैं सोचता था मेरे टाइप का राइटर इनके काम ही नहीं आएगा, ये तो दूसरे टाइप का शो बनाते हैं और मैं धूम धड़ाका वाला राइटर। ये बड़े प्यार से मिलते थे, मैं मन ही मन सोचता था कि मिलो चाहे जितना, ये बुलाएंगे नहीं कभी मुझे। लेकिन संजोग देखिए कि ये प्रतिक्रिया 2 बना रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं और हम सारे वही हैं और कुछ नए आए हैं हमारे साथ। और कुल मिला के बहुत एक लग रहा है कि नदी पहले से चली आ रही थी और एक नई नदी आके मिल गई है इसमें। अब इसका वेग इतना तेज हो गया है कि सब कुछ तोड़ते फोड़ते सागर तक जाएगी यात्रा। मैं एक चीज आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो फुटबॉल है ना, एक ज़माने में हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तब भूषण नंदा के नावल आया करते थे और रानू की नावल आया, रानू जी, और रानू जी पॉल के डैड, और मैंने रानू जी की गोद में पॉल को देखा है। और हम यूनिवर्सिटी में जाते थे उस ज़माने में हमने 2 नावल पढ़े थे और कभी नावल नहीं, एक हाथ का पत्थर पढ़ा था, फिर कांटों का उपहार पढ़ा और सूर्यमुखी पढ़ा। कांटों का उपहार और सूर्यमुखी रानू जी का लिखा हुआ था और रानू जी इलाहाबाद में एचको के सामने खड़े होते थे पॉल को गोद में लेकर, और हमारे लिए रानू जी स्टार हुआ करते थे, हम लोग जाते थे उनसे मिलने के लिए। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि पॉल सीरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसको ठाकुर सज्जन सिंह को वो जगह दी है जो आज भी मतलब कि काबिल तारीफ है। तो ये मानूंगा और खुशी है कि मैं इसमें ठाकुर सज्जन सिंह कर रहा हूँ और मैं शुक्रिया अदा करूँगा पॉल का कि उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया। और सबसे बड़ी बात ये कि ये उस नॉवलिस्ट की बिटियाँ हैं जिस नॉवलिस्ट को देखने के लिए हम अपने यूनिवर्सिटी के टाइम में देखने जाते थे, वो हमारे लिए स्टार मिस्टर रानू, और आज उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। मैं तो चाहूँगा एक कांटों का उपहार और सूर्यमुखी के ऊपर भी कोई सीरियल बनावे, बहुत अच्छा लगेगा। एक कमाल नॉवल था, कमाल, मतलब 8-10 बार तो पढ़े होंगे। तो मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ पॉल को, राजन जी को और सारी यूनिट को, सारे एक्टर्स को कि बस जीते रहें, जीतते रहें और बढ़िया काम करते रहें। धन्यवाद। राजीव and so she is our daughter and उसके बाद गर्ल हमारा बेटा जिसकी played by ध्रुविन, तो ये हमारे बच्चे हैं। हाँ, अच्छा, ये हमारे छोटे बच्चे हैं गिरीश, और ये बड़े बच्चे हैं सारा। गिरीश is played by Varansh, and Saran is played by Anna. Yeah. thank you sir. So this is the surprise package, these kids, and we all have bonded greatly. जितना अब तक हमने शूट किया है बहुत अच्छे से किया है, बहुत मज़े आए हैं और आगे भी बहुत मज़े करेंगे। ये सब चुटकुले सुनाते रहते हैं, कहीं ना कहीं से क्या लेके आते हो तुम? रिडल्स लेके आते हैं
और हमारा इंटेलेक्ट टेस्ट करते रहते हैं। सो बहुत मजा आ रहा है और आगे बहुत मजे करने वाले हैं ना। यस मजे करने वाला। Alright. Anybody happy? Thank you guys. Thank you everyone. Thank you. थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छा एक्चुअली हम वही डिस्कस कर रहे थे कि हवन से एनीवे जितनी भी एनर्जीज होती हैं जो फील आता है वो तो बहुत अमेजिंग और उतना ही बहुत अच्छे से हवन हुआ। और मैं तो फर्स्ट टाइम अभी आया हूँ आज सेट पे, मैंने देखा आई लव्ड इट। और सब हैं यहाँ पे, पूरी टीम है और बहुत अच्छे से पंडित जी ने पूजा कराई है, हवन हुआ है। तो स्टार्ट ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी ऑस्पिशियस अच्छी स्टार्ट हुई है। सेम थिंग। हर शुभ काम को शुरू करने के लिए हम अपने अपने भगवान से प्रार्थना मांगते हैं या उनका आशीर्वाद मांगते हैं कि ये जो नया काम हम शुरू करने जा रहे हैं उसमें हमें हिम्मत दे, हमें ताकत दे, पॉजिटिविटी दे, ताकि हम इस काम को बहुत अच्छे से कर सकें और सक्सेसफुली ख़त्म कर सकें। तो आज ऑफ कोर्स ये हवन बहुत ज़रूरी था एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट ये हवन हुआ। आज हमारा पहला दिन है इस सेट पर, तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं। मैंने इनफैक्ट इस सेट को, नया सेट है, सीज़न 2 का सेट है, ये सेट जब बन रहा था तब भी मैंने आकर देखा था और आज तो एकदम अलग ही है। रियली एक्साइटेड ऑफ कोर्स एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्टिंग। सॉरी 1 सेकेंड विजय, आई एम गिविंग हिम। अच्छा ठीक है। राजन सर के साथ वैसे हम मैं थोड़ा पहले भी हम एक शो कर रहे थे, तो मैं ऑलरेडी टीम से काफ़ी फेमिलियर हूँ। राजन सर से मैं मिल चुका हूँ और एक वो हमने साथ में काम किया, तो ऑलरेडी पता है कि हाँ कैसा है। तो बहुत एनीवे उस पर तो मैं कुछ कह नहीं सकता, तो बहुत अमेजिंग टीम है। और जब मुझे पता चला था कि इसमें ऑब्वियसली डायरेक्टर्स कट की तरफ से है, राजन सर कर रहे हैं, तो फिर पता था कि इट्स गोइंग टू बी रियली रियली गुड, क्योंकि वो हमने देखा है, एक्सपीरियंस किया है, टीम जिस तरीके से काम करती है, जितनी फोकस्ड है, और तो वो सब शो के फेवर में जाने वाला है। तो ऑब्वियसली राजन सर का जो इन्वॉल्वमेंट है और जो अभी इस बार क्योंकि वो भी हैं शो के अंदर, तो ऑब्वियसली इट्स अमेजिंग। डायरेक्टर्स कट हैज़ ऑलवेज बीन वन ऑफ दोज प्रोडक्शन हाउसेज जिसके साथ हर एक्टर काम करना चाहता है, एंड आई हैव नोन राजन सर since a long time, in fact ever since प्रतिज्ञा started। और उस प्रतिज्ञा के बाद भी हमने काफ़ी I've met राजन सर for a show once or twice, और उस वक्त शायद कुछ वर्कआउट नहीं हो पाया, उसका रीज़न था कि ये वर्कआउट हो गया। एंड ऑफ कोर्स आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी दैट आई गेट टू वर्क with on a show which is produced by Director's Cut and of course written by Paul. So this is it's a deadly combination, and I'm very very happy to be a part of it. बहुत ज़्यादा मेमोरीज हैं, हर चीज़ किसी ना किसी चीज़ से रिलेटेड है। कोई भी हम सीन करते हैं, कुछ ऑब्वियसली मैंने कहा क्योंकि टीम सेम है, तो ऐसे लग रहा है कि वापस वही घर, वही पुरानी हर चीज़ सब कुछ है। तो हर चीज़ कुछ ना कुछ एक कुछ ना कुछ मेमोरी को स्ट्राइक करती है, तो याद आता है। वो डेजा वू मोमेंट्स होते हैं जो हम कहते हैं कि एक फुल सर्कल हुआ है। तो वो सब तो आई गेस अभी तो हमने बहुत कम ही सीन्स शूट किए हैं, लेकिन उसमें भी हमने काफ़ी सारी ऐसे एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं ऑलरेडी। आगे तो आई एम श्योर बहुत कुछ होने वाला है, और बहुत सारी जो पुरानी मेमोरीज हैं वो सब बाहर निकल के आएंगी अभी। Yeah. Sure. As I said, when I started this show, I was 18 years old, and you know, those were my impressionable years, and in fact,
ये शो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे ये शो उस वक्त मिला और एक ऐसा शो मिला जिसका बहुत ही पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रहा है मुझ पर पर्सनली एंड जिस तरीके से मैं सोचती थी और आज भी सोचती हूँ तो मेरी सोच भी डेवलप हुई है और स्ट्रेंथन हुई है जिस तरीके से भी मैं सोचती थी। तो ऑफ कोर्स प्रतिज्ञा, जिस कैरेक्टर को आपने जिया हो, जिस कैरेक्टर को आपने बनाया हो, तो वो आपकी रगों में होता ही है, आज भी है। और इनफैक्ट जैसे अरहान ने कहा, जब भी हम शूट करते हैं ऐसा लगता ही नहीं है कि इतने साल हो गए हैं, ऐसा लगता है कि अभी पिछले साल या मतलब अभी कुछ ही महीनों पहले ही बंद हुआ है। लॉकडाउन से पहले बंद हुआ है। हम सब के लिए जब पहले हम बीच में मॉक शूट के लिए मिले थे, तब उस दिन सब यही डिस्कस कर रहे थे, ऐसा लगता ही नहीं इतने साल हुए हैं। और ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट हो रही ये चीज़ है। वही चीज़ मसल मेमोरी है, आई लाइक टू कॉल इट मसल मेमोरी। तो वही चीज़ है। एंड ऑफ कोर्स प्रतिज्ञा की एक सबसे अच्छी बात इस शो की ये रही है कि येस ऑफ कोर्स इट फोकसेस ऑन सोशल इश्यूज, बट इट इज़ ऑलवेज वेरी रेलिवेंट। इट इज़ रेलिवेंट विद द टाइम्स। उस वक्त जो रेलिवेंस था उन इश्यूज़ को हमने हाईलाइट किया था। आई थिंक इस बार भी जो आप देखेंगे, इट्स वेरी रेलिवेंट विद व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर सोसाइटी। एंड ऑफ कोर्स प्रतिज्ञा का कैरेक्टर भी हर कैरेक्टर उस हिसाब से ही बढ़ा है। एंड आई गेट टू लर्न अ लॉट मोर नाउ। प्रतिज्ञा इज़ अ मदर, सो शी इज़ अ मदर, अ वाइफ, अ डॉटर, सब कुछ है। सो आई गेट टू लर्न समथिंग न्यू एवरी सिंगल डे। I think it's great to be your own competition. We are competing quite literally with ourselves, and that's, I think, fabulous. आई गेस इतने सालों से फैंस हमको कहते हुए आ रहे हैं कि प्रतिज्ञा 2 लेके आ जाइए, प्रतिज्ञा 2 लेके आ जाइए। बहुत ही इनोसेंस के और उसके साथ वो हमें बोलते हैं। तो और फाइनली अब जब आ रहा है तो ऑलरेडी हम जो रिस्पॉन्स है फैंस का, जो इतने सालों से वेट कर रहे थे, वो हम देख रहे हैं, फील कर रहे हैं और बहुत अमेजिंग है। और अब तो फैंस के लिए आई थिंक ऑलरेडी गुड न्यूज़ है। हम भी शो स्टार्ट कर चुके हैं एंड आई कैन सी दे आर रियली वेरी एक्साइटेड। तो वो फैंस सीज़न 1 से हैं, डे 1 से जुड़े हुए हैं। सो आई वुड जस्ट से थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। और मैं बस ये कहूँगा कि कहेंगे कि जुड़े ही रहें ऐसे ही। और जैसी स्टोरी को उन्होंने अभी तक देखा है, बस ये समझ लीजिए कि विंडो वापस से ओपन हो रही है। वो उस फैमिली को फिर से देख सकते हैं कि अब आगे क्या हुआ है आफ्टर 8-9 years, व्हाट्स गोइंग ऑन इन द फैमिली। सो नाउ दे कैन सी दैट। या फ्रॉम 15th March ऑन स्टार भारत, मंडे टू फ्राइडे 8:30 PM, मन की आवाज़ प्रतिज्ञा सीजन 2। Thank you so much. Yeah. Okay, first of all, sir, congratulations Thank for you. the season 2. कितनी Thank you, sir. excitement है पहले बताना। I'm very excited about this show. It's a very, very well written show, and the dialogues and everything is special. Part 1, season 1 was really good and it became so popular. So it's been a long break, but then we have to wait for good things. You have to wait in life. You have to be patient. So season 2 has come, and whatever I've shot up till now, I feel it's going to be fantastic. It's going to be special because each and every dialogue, each and every scene has been written with patience and holding each and every character, not just random, general. So I'm really excited, very excited. Okay, आपका जो किरदार है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी हाँ। बाहुबली। जी हाँ। तो बताना चाहेंगे? जी हाँ, मैं हरियाणा का एक बाहुबली प्ले कर रहा हूँ इसमें, जिसके साथ ये लोग कुछ गलती से कुछ कर लेते हैं और नाउ ही वांट्स ब्लड। बलवंत त्यागी wants blood. So he and his family are going to come and trying to destroy this entire family because what they've done is as bad. So I can't reveal what it is, but it's going to be a full-on war between these two families. बाहुबली जैसा किरदार है तो लुक कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है वो बताइए। लुक बहुत इंटरेस्टिंग है। आई एम वेयरिंग पगड़ी sometimes with a safari suit, sometimes with a pathani. So he's very hard guy. I mean, the minute you see him, you know, he means business and you can't mess with him. So जिस प्रकार से लिखा गया है रोल,
I'm very happy to be a part of this because you don't get a chance to play, you know, something special and different in television very often. Okay, lastly, anything you want to say to all the fans कब telecast हो रहा है? All the fans, I love you all. You know, y'all have been with me for now 41 years, always loving me and giving me your blessings. So keep on doing the same, and till my end of days, I'll keep on entertaining you and looking for your love. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. किशन के बात करेंगे. Okay, first of all, congratulations for season 2. कितनी एक्साइटमेंट है और जब टेलीकास्ट होगा तो क्या कुछ चाहते हैं कि जनता से रिस्पॉन्स मिलना चाहिए? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है सीज़न 2 को लेके बिकॉज सीज़न 1 को बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत एक्साइटमेंट और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था. तो हम इस बार भी वही उम्मीद कर रहे हैं 15 मार्च का. जितना हम वेट कर रहे हैं उतना आप भी वेट करिए. जैसे कि इन्होंने कहा कि 15 मार्च रात 8:30 बजे आप लोग बिल्कुल अपने टीवी से जुड़े रहिए और जितनी एक्साइटमेंट हमें है पहला एपिसोड देखने की प्लीज़ आप भी वही रखिए क्योंकि बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया ये शो और डिज़र्व करता है ये वो चाहिए. ओके, सीजन 1 तो ऑलरेडी सुपर डुपर हिट था. सीजन 2 में क्या कुछ फ्रेशनेस, क्या कुछ न्यूनेस आने वाला है? वेल सीज़न 1 में बहुत ही गाली गलौज, मार धाड़, हाँ मारना पीटना बहुत था. इस बार थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए हमारी एक बहुत लाइट सी एक लव स्टोरी इस्टेब्लिश कर रहे हैं शो में जो कि एक नया फ्रेश एंगल लाएगा ऑडियंसेस के लिए. थोड़ी एक यू नो मार धाड़ से थोड़ी सी राहत आँखों को देने के लिए शायद तो वो देखने को मिलेगा उन्हें नया. ओके, आपके किरदार के बारे में जाएंगे. इनके किरदार के बारे में तो ऑलरेडी लोग जानते हैं. आप बता दीजिए कि क्या कुछ किरदार आप प्ले करने वाले, क्या कुछ तड़का आप लेकर आने वाले? तड़का ये है कि आदर्श जो लड़का है ये एक जो पिछला आदर्श है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है. ये अलग ही लड़का है, नाम आदर्श है और इनसे प्यार कर बैठता है वो. इनके बारे में कुछ नहीं मालूम उसको कि ये कौन है, कहाँ से आई है, क्या बैकग्राउंड है, क्या फैमिली है, कुछ नहीं पता. धंधा दूध का करता है लेकिन दिल एकदम मलाई और मक्खन जैसा है उसका. और जैसा कि इन्होंने कहा कि बिल्कुल ही जो प्रतिज्ञा शो है, जो गोलियां, मारपीट, लड़ाइयाँ, इन सब से इससे थोड़ा सा फ्रेशनेस लाने के लिए एक लव स्टोरी को लाया गया जो कि हमारी है. तो जितने एक्साइटेड हम हैं, आई होप कि आप भी उसी एक्साइटमेंट से देखेंगे. चैलेंजेस तो हर कैरेक्टर में अपना होता है, एक यूनिक चैलेंज होता ही है. इसमें यह है कि जो लैंग्वेज है इलाहाबादी, एक तो वो हो गया. दूसरा जिससे प्यार कर बैठता है वो नॉर्मल लड़की नहीं है. मतलब वो एक जैसे कि कहते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ, वैसा नहीं है. तो यही चैलेंज है जो मज़ा आता है करने में. तो ओके, लास्टली आप दोनों अपने अंदाज में फैंस को क्या कहना चाहेंगे? सीजन 2 की शुरुआत हो रही है, 15 मार्च से टेलीकास्ट होने वाला है. क्या कुछ फैंस से कहना चाहेंगे? 15 मार्च रात 8:30 बजे स्टार भारत पे ज़रूर देखिएगा प्रतिज्ञा 2 क्योंकि बहुत मेहनत की है हम लोगों ने. बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है और एग्जीक्यूट भी वैसा किया गया है. तो प्लीज़ जाके देखिए. हम बस यही कहना चाहते हैं कि अगर 15 मार्च 8:30 बजे स्टार भारत पे प्रतिज्ञा 2 नहीं देखे ना तो कंटाप मारेंगे कान के नीचे. देखिएगा ज़रूर. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू. मुझे सिंगल भी डाला नहीं था. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन फॉर प्रतिज्ञा सीजन 2. थैंक यू सो मच. जनता को तो बहुत एक्साइटमेंट है सीजन 2 का, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे आप लोग कितना एक्साइटमेंट है टेलीकास्ट के दिन के लिए? अरे जनता का एक्साइटमेंट देखकर ही अपना एक्साइटमेंट दुगना हो रहा है. तो दैट इज़ द की. जनता इतनी एक्साइटेड है उससे ही तो हम हैं, वरना तो कोई मतलब नहीं था इसका दोबारा आने का. वो एक्साइटमेंट बना रहे और वो एक्साइटमेंट और बढ़े, बस यही कोशिश और दुआ है. हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं. ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा ऑडियंस का प्यार देख के, हमारे फ़ैन का प्यार देख के एक्साइटमेंट की तो कोई सीमा है नहीं. बहुत ज़्यादा खुश भी है हम, एक्साइटेड भी है और हम यही कोशिश करें कि आप लोगों को सीज़न 2 भी बहुत पसंद आए. Sir, how does it feel to be part of Pratigya season 2? वेरी नाइस, ग्रेट इनफैक्ट. और मेकर्स ने मुझ पर इतने अच्छे रोल के लिए और इतने बड़े शो के लिए विश्वास जताया है तो मुझे अच्छा लग रहा है और मैं कोशिश करूँगा कि वो जो विश्वास है वो सही कगार पे मैं उतरूँ. Okay, like
प्रतिज्ञा 1 was already a super duper hit. तो 2 का हिस्सा बन के any sort of challenges you're facing, any sort of pressure you're feeling? चैलेंजेस में यार ज़्यादा मैं नसीब में बहुत बिलीव करता हूँ, नसीब से ज़्यादा और नसीब से पहले कुछ नहीं मिलता। तो हर शो की भी डेस्टिनी होती है, हर इंसान की तो होती ही है। तो इस शो की जो डेस्टिनी में है वो मिलकर रहेगा और बस, लेकिन दिल से दिल का जो कनेक्शन है वो बने और वो आगे बढ़े, वो दुआ है। बाकी जो होना है वो किस्मत में, वो तो वैसे ही जाएगा। मैम सर के साथ काम करके कितना मजा आ रहा है? एनी सॉर्ट ऑफ मेमोरीज यू वांट टू शेयर? लाइक शूटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। अभी बस मुलाकातें हुई हैं। अभी हम मिले हैं और आज आप लोगों के साथ ही इतनी बातें भी हो रही है, क्योंकि हम लोग मीटिंग में मिले थे, ब्रीफिंग में मिले थे, मॉक शूट में ये थे नहीं, तो हम लोगों का लुक टेस्ट था तो तभी भी ये थे नहीं, और मैं भी गोवा से अचानक आई हूँ, तो ऐसे अभी हम लोग का गेट टुगेदर हुआ नहीं, मिले नहीं, बट आई एम श्योर इनके साथ काम करके बहुत मज़ा आएगा और आप लोगों को इनको देखने में बहुत मज़ा आएगा। ओके, लास्टली फैंस से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो पहले सीज़न में शक्ति थे उन्होंने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया ही था और आप लोगों ने प्यार दिया भी था। किसी कारणों की वजह से वो नहीं कर पा रहे और मुझे मेकर्स ने चुना है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अच्छा काम करूँ और आप लोगों के दिल में अपनी जगह बना सकूँ। बस आपका प्यार बना रहे। मैं यहाँ पर अपना ट्रैवलिंग छोड़कर आई हूँ, तो मुझे एक उम्मीद है कि जितना प्यार पहले सीज़न को मिला है, आप लोगों ने दिया है, सीज़न 2 को भी आप उतना ही देंगे। तो मुझे बहुत उम्मीद है और बहुत कॉन्फिडेंट है अंदर से, क्योंकि टीम बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, आप लोगों का प्यार है, तो आई एम श्योर ये शो रॉक करेगा। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके सर, पहले तो कंग्रेचुलेशन, वापस से सज्जन सिंह को देखने का मौका मिलने वाला है जनता को। क्या कहना चाहेंगे? मुझे भी अच्छा लग रहा है और फिर से एक बार नई शुरुआत और अच्छा मनोरंजन करके दे सकूं दर्शकों का। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि रिपीट टेलीकास्ट को भी उन्होंने बहुत तवज्जो दी है, तो और उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शकगण इसको भी अच्छी तवज्जो देंगे। सर, वापस से सेट पे आके प्रतिज्ञा के पूरी कास्ट से मिलना कितना ओवरवेलमिंग था? हाँ, लगता है जैसे हम परिवार हमारा बिछड़ गया था, अब हम अपने फिर से परिवार में आ गए हैं और हमारे परिवार में बढ़ोतरी हुई है, हमारे नाती पोते हो गए हैं, तो सज्जन सिंह अब और दबंगई से आगे बढ़ेगा। सर, लाइक सज्जन सिंह ये ऐसा किरदार है जो अभी भी लोगों के जहन में है। फैंस अभी भी आपके कितने डायलॉग्स जो हैं आए दिन दोस्तों के बीच में या कहीं भी हो बोलते ही रहते हैं। ये उनकी कृपा है। ओके जी सर। हाँ, बोलिए। सर, लाइक 15 मार्च से आने वाला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता से? बस यही कि भैया हमारे जितने दर्शकगण हैं इसको पूरी शिद्दत के साथ देखो और हम मनोरंजन करने के लिए आ रहे हैं, आपका मनोरंजन करेंगे और आपका आशीर्वाद लेंगे।